भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आंतरिक सर्वे आया था, उसमें भाजपा बिल्कुल हार रही है। कैलाश विजयवर्गीय एक नंबर में चुनाव हार रहे हैं। कोरोना काल में कहाँ थे कैलाश विजयवर्गीय? 140 से 150 सीटों के लगभग हमारे उम्मीदवार कांग्रेस के जीतेंगे। कि मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो ये सरकार के खिलाफ पड़ता है, समझता है। तो लाडली बहना का जादू कोई चला नहीं है। और जो देखिए 550 नहीं 500 रुपये में गैस की टंकी देंगे कि बहुत उत्साह था कांग्रेस के कार्यकर्ता में। मतदान हो चुका है, अब तैयारी इस बात को लेकर है कि मतगणना कब हो, यानी कि 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो कई दिग्गजों के परिणाम सामने होंगे। ऐसे ही एक दिग्गज सज्जन सिंह वर्मा हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में चुनाव किस तरह का रहा, कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है और उनकी सीट पर वो कितनी बड़ी जीत का दावा करते हैं। स्वागत है सज्जन भाई आपका मृदुवाशी में। आप मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं और चुनाव शुरू होने से पहले से ही आप सक्रिय थे। मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि 230 सीटों में से कांग्रेस की क्या स्थिति बन रही है, कितनी सीटों पर कांग्रेस अपना विजय परचम फहराने वाली है? देखिए, हम 140 से 150 सीटों के लगभग हमारे उम्मीदवार कांग्रेस के जीतेंगे और कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार हम बनाएंगे। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश की तमाम जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हुई थी। लोकतंत्र की हत्या होते हुए उसने देखी थी। वो ये पसंद नहीं करते मध्य प्रदेश की जनता कि चुनी हुई सरकार को धन बल से गिराया जाए, इसलिए हमारे साथ खड़ी थी। और सारा वर्ग दुखी था, सारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, किसान परेशान, उसका पढ़ा लिखा नौजवान बेटा परेशान, ऐसा कोई तबका था ही नहीं जो परेशान ना हो। तो जनता का साथ हमें भरपूर मिला। तो 140 से 150 सीटें। आप 140 से 150 सीटों की बात कर रहे हैं। मतदान काफ़ी अच्छे परसेंटेज में हुआ है और कहा यह जाता है कि जब भी मतदान बढ़ता है, उसका प्रतिशत बढ़ता है, तो उसका सीधा फ़ायदा भाजपा को मिलता है। और भाजपा दावा कर रही है कि लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जो योजनाएं थी उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर उनके पक्ष में मतदान किया है। जब भी मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो ये सरकार के खिलाफ पड़ता है। सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कोई महान उनको प्रतिसाद मिले। जहाँ तक लाडली बहनों का सवाल है, व्यक्ति ये भूल जाता है कि मध्य प्रदेश नहीं संपूर्ण भारत में 70% आबादी गाँव में निवास करती है। किसान परिवार हैं। किसान इस समय ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शिवराज चौहान ने उसकी जेब से 2 सीजन होते हैं, रबी का, खरीफ का। एक सीजन में 35,000 रुपये उसकी जेब से निकालता है। मैं बता दूं कारण, खाद की बोरी 2 साल पहले 225 रुपये में आती थी, आज 570 रुपये में आ रही है। वो 50 किलो की जगह इन्होंने 45 किलो कर दिया। तो जब खेत में किसान जाता है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी काम करते हैं। वहाँ चर्चा होती है कि शिवराज ने हमारी जेब पे डाका डाल के एक सीज़न में 35,000 निकाल रहा है और मेरी पत्नी को मात्र 1 साल में 15,000 दे रहा है। तो ये सारी बातें लोग समझते हैं, किसान का परिवार समझता है। तो लाडली बहना का जादू कोई चला नहीं है। और जो शहर में महिलाएं वो जानती है कि कमलनाथ जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए वो 1250 नहीं, वो 1500 रुपये दमदारी से कांग्रेस की सरकार से लेंगे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारी घोषणाएं की, जिससे आपने वचन पत्र कहा है। क्या वाकई सरकार बनने के बाद गैस की टंकी 550 रुपये की हो जाएगी? क्या पेट्रोल के भी दाम कम होंगे? क्या बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा? इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है सरकार बन रही है, तो जैसे चुनाव लड़ने के पहले आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी, तो सरकार बनाने के पहले भी कोई स्ट्रेटेजी तैयार की है? देखिए, 550 नहीं 500 रुपये में गैस की टंकी देंगे। हमने 2018 के चुनाव में वचन दिया था, हर किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। साल सवा साल की सरकार में 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए हमने कर्ज माफ़ करके दिखाया है। इसलिए लोग हमारी बात पे विश्वास करते हैं। हमने इस समय घोषणा की है 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट के हाफ। किसान जो गांव में रहता है, बिजली उसके लिए भगवान के समान है।
हमने कहा कि 5 हार्स पावर तक के बिल फ्री, कनेक्शन फ्री, कोई पैसा नहीं लेगा, जितनी चलाओ। बीजेपी की सरकार ने जो तुम पे केस लगाए बिजली चोरी के, तुम्हें चोर बनाया है, वो सारे प्रकरण हम वापस लेंगे। किसानों को पुनः कर्ज माफ़ी हम करेंगे। जहाँ पे ट्रांसफार्मर, ये गांव की बात है, आप लोग कम समझ पाओगे, हम जानते हैं, ट्रांसफार्मर की एक्स्ट्रा आवश्यकता है, हमारी सरकार लगा के देगी। इस तरह बड़ी योजनाएं हमने अपने वचन पत्र में लिए और ये सारी वचन पत्र की बातें हम सरकार बनती एक एक करके लागू करें। भाजपा ने जैसे कांग्रेस करी थी, भाजपा ने डर से बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा था, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल हो या इंदौर की विधानसभा 1 से कैलाश विजयवर्गीय हो। ये जो चुनाव हुआ है, हमने भी रोड पर काम किया है, सड़क पर लोगों से, मतदाताओं से चर्चा की है। ये एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव था या बड़े नेताओं को देखकर भाजपा कार्यकर्ता भी उद्वेलित हुआ और उसने भाजपा के समर्थन में वोट करवाया? नहीं, उल्टी बात है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आंतरिक सर्वे आया था, उसमें भाजपा बिल्कुल हार रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही थी। तब स्ट्रेटजी बनाई बीजेपी के हाईकमान ने कि बड़े बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उतार दो। यहाँ पे चोट खा गए, शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का चोट खा गया। जिन सांसदों को टिकट दी है, जिन केंद्रीय मंत्री को टिकट दी है, इनके लोकसभा क्षेत्र का ही वो विधानसभा है 8 में से 1। ये पूरे 5 साल में 1 या 2 बार उस विधानसभा में गए, तो वहाँ की जनता तो इंतजार ही कर रही थी कि अब आओ नीचे। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, सांसद रहते हो मस्ती ली, केंद्रीय मंत्री रहते हो मस्ती ली, क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया। कैलाश विजयवर्गीय 1 नंबर में चुनाव हार रहे। चुनाव के दिन उनके बूथ पे लोग बहुत कम थे, कांग्रेस के बूथ पे, टेबल पे लोग ज़्यादा थे, तो ये सारे के सारे बड़े नेता हार रहे। कांग्रेस ने कितना संगठित होकर इस बार चुनाव लड़ा है? क्योंकि हमने ये देखा है, पहली मर्तबा कांग्रेस संगठित दिखी और टिकटों का जो वितरण था वो भी बहुत व्यवस्थित था, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस फाइट में। देखिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस प्रश्न के लिए कि आपने तो कम से कम माना कि इस चुनाव में कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ रही थी और टिकट का वितरण भी बिल्कुल पारदर्शिता से हुआ है। लगभग सर्वे के आधार पर हुआ है। हर नेता हमारा फील्ड में था। दिग्विजय सिंह अलग दिशा में, कमलनाथ जी अलग दिशा में, सज्जन वर्मा अलग दिशा में, अरुण यादव अलग। तो हम लोगों ने काम बांट के पूरे मध्य प्रदेश में अपने पैर पसारे थे और हर उम्मीदवार के वहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों ने मदद की है। तो ये संगठन की शक्ति, मंडलम सेक्टर जो हमने बना दिए थे, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत उत्साह था कांग्रेस के कार्यकर्ता में और डंके की चोट पे हम सरकार बनाने में। वैसे तो आपकी विधानसभा सोनकच्छ है, लेकिन इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में आपका काफ़ी अमल दखल रहता है सीटों पर। इंदौर की बात करें तो सबसे हॉट सीट विधानसभा 1 मानी जा रही है। आप कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय की बात से हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं, कैसे हार रहे हैं? देखिए, 1 नंबर विधानसभा में करा क्या है उन्होंने? भाई, बड़े कद का नेता होना इसका मतलब कहीं से भी जाके आप लड़ लोगे, ऐसा संभव नहीं है। संजय शुक्ला हमारा उम्मीदवार है, विधायक है, दूसरी बार हमने टिकट दिया है और वो जीत रहा है। बात यह है कि एक सेवक की तरह संजय शुक्ला ने 5 साल 1 नंबर विधानसभा में घूम के लोगों की सेवा की। कोरोना काल में कहाँ थे कैलाश विजयवर्गीय? कोरोना काल में संजय शुक्ला ने जान की परवाह किए बिना एक हॉस्पिटल में, कई बार तो मैं उसके साथ गया, हॉस्पिटलों में रेमडेसिविर बांटना है, दवाइयाँ बांटना है, एडमिट कराना है। तो ये एक मानवीय सेवा जो उसने की है, लोगों की जान बचाई है, ये कोई व्यक्ति भूलता नहीं है। इंदौर जिले से कितनी सीटों पर कांग्रेस जीतने का दावा कर सकती है? कितनी सीटें वाकई जीत सकती है? 2 और 4 की बात करें तो ये कांग्रेस पहले दिन ही हार जाती है और मान लेती है लड़ेंगे ज़रूर, लेकिन हारने के लिए। ऐसा नहीं है, हम कम से कम 5 सीट जीत रहे हैं, कम से कम 5 सीट हम जीत रहे हैं। मैं कम से कम बता रहा हूँ, शब्द है मेरे, 5 सीट हम जीत रहे हैं और 4 नंबर में ज़बरदस्त फाइट हुई है। 2 नंबर में किला लड़ाया हमारे चिंटू चौकसे ने, 4 नंबर में आतंक के साए में लोग जीते थे, वो एक लोगों के आंख से चश्मा हटाया, लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट डाला। मेरा अंतिम सवाल आपके सामने, राजेश सोनकर को भेजा गया था सांवेर से,
क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता तुलसी सिलावट अब वहाँ पर बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं, इसलिए आपके सामने राजेश सोनकर को भेजा गया था। वैसे तो आपकी विधानसभा में आपकी बहुत पकड़ है और मतदाता बहुत पसंद करता है। बाहरी प्रत्याशी का वहाँ पर कितना फैक्टर चला, क्योंकि आप वहाँ पर एक स्थायी नेता के रूप में स्थापित हैं और मैं कहूँगा दशकों से। मैं तो सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तुलसी सिलावट को भेजेगी मेरे सामने लड़ने, पर उन्होंने एक हारे हुए प्रत्याशी को, राजेश सोनकर 2018 में हमारे कांग्रेस के उस समय तुलसी सिलावट थे, हमारे प्रत्याशी ने उसे हराया था। उस समय के वीडियो आए हैं जब गांव में राजेश सोनकर सांवेर में जाते थे प्रचार करने, लोगों ने इनको गांव से खदेड़ा है, भगाया है। कई लोगों के प्लाटों पे इन्होंने कब्जा किया, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, वो सारे वीडियो चले हैं। तो सोनकच्छ क्षेत्र का मतदाता भूमाफियाओं और हारे हुए लोगों को पसंद करती नहीं। इतने साल से मैं उनके बीच में एक पारिवारिक संबंध बना के रह रहा हूँ और मेरा पूरा समर्पण मेरे कर्म क्षेत्र सोनकच्छ के लिए रहा है। तो हर आदमी इस बात को मानता है कि जीवन में सेवा करी, कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अंतिम सवाल आपका, सरकार बनने के बाद आपका मंत्री बनना तय है, कमलनाथ जी कहेंगे वो विभाग लेंगे या फिर आप वरिष्ठ हैं तो अपने मन से विभाग मांगेंगे? मंत्री बनना तय है और कमलनाथ जी जो कहेंगे वही विभाग मुझे लेना चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के सामने मंत्रिमंडल बनाने का बड़ा ज़बरदस्त संकट होता है। और इस बार तो हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर जीत के आ रहे हैं, तो मंत्रिमंडल बनाने में बड़ी कठिनाई होगी। तो मैं तो यहाँ तक कहा, कमलनाथ जी को दिक्कत आए तो हम लोग ना भी बने मंत्री। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री तो हम मंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री हैं। किसी और को बनाने से संतुलन होता हो तो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे सज्जन वर्मा जी, जो सोनकच्छ विधानसभा से चुनाव मैदान में थे कांग्रेस की तरफ से। उनका दावा है कि मध्य प्रदेश में 140 सीटों से सरकार बनाई जा रही है कांग्रेस की, और इंदौर में कम से कम 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। 3 दिसंबर को तय हो जाएगा मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनने वाली है और इंदौर से कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।